नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। तमाम सर्च ऑपरेशन के बावजूद इंदौर की सोनम रघुवंशी की गुमशुदगी के 15 दिन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। इस बीच मेघालय पुलिस और प्रशासन से मायूस होकर सोनम के घर वालों ने सोनम की सुरक्षित वापसी के लिए अपने घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर लगा दी है। ऐसा उन्होंने ज्योतिषी के कहने पर किया है। हालांकि परिवार वालों की शिकायत ये भी है कि मेघालय पुलिस सोनम को नहीं बल्कि उसकी लाश को तलाश रही है, जबकि उनका मानना है कि सोनम किडनैप हुई है और अब भी किडनैपर के चंगुल में है। ये इंदौर में सोनम रघुवंशी का घर है। वही सोनम रघुवंशी जिसकी गुमशुदगी का आज 15वां दिन है। चेरापूंजी से 23 मई को गायब हुई सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मेघालय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और 60 से ज्यादा लोगों की सर्च टीम मिलकर भी अब तक सोनम को ढूंढ नहीं पाई है। लिहाजा पुलिस प्रशासन से निराश होकर सोनम के घर वालों ने अब अपने ज्योतिषी के कहने पर घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर लटकाई है, इस उम्मीद में कि शायद ज्योतिषी की बात सच निकले और ऐसा करने पर सोनम का सुराग मिल जाए और वो सुरक्षित घर लौट आए, क्योंकि ज्योतिषी ने ऐसा ही करने को कहा था। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी के मुताबिक राजा रघुवंशी और सोनम दोनों ही मांगलिक थे। 11 मई को हुई शादी के बाद ज्योतिषी ने राजा और सोनम को 5 जून तक कहीं बाहर न जाने की हिदायत दी थी। यहाँ तक कि ज्योतिषी ने यह भी कहा था कि शादी के बाद सोनम की विदाई 31 मई से पहले नहीं होनी चाहिए। दोपहर बाद 1:30 से 3 के बीच में या 4:30 से 6 के बीच में ये मुहूर्त लिखा गया उसमें। अच्छा, किस तारीख को? गंगा दशहरा को 11 तारीख को शादी रही है ना, 12 को भी 11 को विदाई या 12 को जो भी है उसमें लिख करके स्पष्ट दिया गया है कागज में। लेकिन सोनम शादी के 3 दिन बाद ही विदा होकर ससुराल पहुंच गई थी। इसके बाद 20 मई को दोनों हनीमून पर पहले असम और फिर मेघालय पहुंच गए। उनका कहना था कि हनीमून पर जाने का प्लान उन दोनों ने अपने आप बनाया था। देवी सिंह के मुताबिक राजा और सोनम की शादी की तारीख भी ज्योतिषी नहीं निकाली थी। राजी मर्जी से 11 तारीख को हमने बाकायदा शादी करी थी, फेरा पाड़े थे उनके बच्चे के, हाँ, गार्डन लेके शादी करी थी दोनों जन ने। हाँ? पत्रिकाएं भी दिख रही थी, योग वगैरह सब अच्छे महीने सब बढ़िया पत्रिका दिखाई थी। पंडित जी ने शादी बनाई थी, शास्त्री पंडित ने शादी बनाई थी, बढ़िया शादी 11 तारीख की बनाई थी। और बाद की भी निकल रही थी, पहले की भी निकल रही थी, तो हम दो धनी ने बीच की रख ली हमने 11 तारीख की। 16 तारीख की भी निकल रही थी, तो 16 की नहीं रखते वो हमने 11 की रख ली थी, क्योंकि उनका भी स्कूल का काम है। तो उनने बोला था कि बच्चन का स्कूल का काम है तो थोड़े अपन जल्दी कर लेते हैं। मैंने ठीक है, जल्दी कर लो आप। ये बात हमारी हुई थी, दोनों धनी ने रजी मर्जी शादी करी थी हमने। खबरों के मुताबिक 23 मई को जब सोनम और राजा का मोबाइल बंद हो गया और अगले 3 दिनों तक उनका कोई सुराग नहीं मिला, तब 26 मई को राजा और सोनम के भाई उन्हें ढूंढने के लिए मेघालय पहुंचे थे। इसी दौरान उनके पारिवारिक ज्योतिषी ने यह बताया कि राजा और सोनम का अपहरण हुआ है और उन दोनों को एक घर में बंधक बनाकर रखा गया है। ज्योतिषी ने यह भी कहा था कि इसके पीछे किसी महिला का हाथ है। ज्योतिषी ने यह भी कहा कि जिस घर में दोनों को बंधक बनाकर रखा गया है वो घर काफी पुराना है और उसके बाहर नीले रंग का एक बोर्ड भी लगा है। ज्योतिषी ने परिवार वालों से यह भी कहा था कि मंगलवार यानी 3 जून तक वो मिल जाएंगे। हालांकि राजा और सोनम मिले तो नहीं, लेकिन ज्योतिषी की भविष्यवाणी के हिसाब से 3 जून से एक दिन पहले ही राजा की लाश जरूर मिल गई। अब उन्हीं ज्योतिषी ने सोनम के सुरक्षित घर लौटने के लिए सोनम के घर के बाहर उसकी उल्टी तस्वीर लगवाई है। हनुमान ज्योतिष के आधार पर यही निकला था कि वह प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया है, विलंब से आएगा, किसी महिला का हाथ है उसमें, ऐसा उसमें वर्णन मिला था। उसी दिन हमने देखा था 23 तारीख के दिन। अच्छा, मेरे घर में ऐसा चर्चा हुआ कि उसके साथ ऐसा हो गया, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा देखिए क्या है। हमने देखा था उस दिन। सोनम अभी किस दिशा में होगी? अभी किस दिशा में होगी अभी उसको देखा तो क्या आपने कुछ?
अभी तो प्रेजेंट टाइम में तो नहीं विचार किया है। उस समय देखा था कि उस समय देखा था, उस दिन की बात है, पूर्व दिशा में गया है। हाँ। और किसी महिला का हाथ है उसमें, और विलम्ब से कार्य सिद्धि योग बन रहा है, वह देर से आएगा, ऐसा मिला था। सोनम के परिवार के मुताबिक उन्हें शादी के समय एक ज्योतिषी ने सलाह दी थी कि शादी के बाद 1.5 महीने तक पति पत्नी कहीं बाहर ना जाए, लेकिन अचानक से दोनों का पहले कामाख्या देवी मंदिर जाने का और फिर उसके बाद मेघालय जाने का प्लान बन जाता है, जिसकी जानकारी ऐन वक्त पर घर वालों को मिलती है। इस बीच अब सोनम के पिता ने तांत्रिकों का भी सहारा लिया है। उन्होंने तांत्रिकों की सलाह पर अपने घर के बाहर दरवाजे पर सोनम की उल्टी तस्वीर टांग दी है। जाहिर सी बात है, जहां एक तरफ परिवार, पुलिस और एजेंसियों के संपर्क में है, तो वहीं अब वो जादू टोने का भी सहारा ले रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद उनकी बेटी सकुशल वापस आ जाए। मेघालय पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्हें एक रेनकोट मिला। उस रेनकोट पर खून के कुछ धब्बे मिले। हालांकि परिवार के मुताबिक रेनकोट सोनम का नहीं है, लेकिन पुलिस को अंदेशा है कि चेरापूंजी आने वाले टूरिस्ट लगातार हो रही बारिश से बचने के लिए अक्सर लोकल मार्केट से रेनकोट खरीदते हैं। बहुत मुमकिन है कि राजा और सोनम ने भी चेरापूंजी में ही रेनकोट खरीदा, जिसकी खबर उनके घर वालों को नहीं लगी। हालांकि इस रेनकोट और सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद एक व्हाइट शर्ट को लेकर भी सोनम के परिवार वालों ने सवाल उठाया है। रेनकोट मिलते तो 2 मिलना चाहिए थी। राजा का रेनकोट कहाँ गया? फिर बच्चे ने 2 रेनकोट खरीदे दुकान से। 2 रेनकोट में से एक बता रहे हैं सफ़ेद वाइट शर्ट है, जो बता रहे हैं वो राजा भी पहने थे, सोनम भी पहने थी। तो वाइट शर्ट जब एक बता रहे हैं, दूसरी शर्ट कहाँ है? संख्या का पहले ही वहीं से प्रूफ चालू हो रहा है कि जैसे डेड बॉडी के पास रेनकोट मिला तो दूसरा रेनकोट कहाँ है? शर्ट एक मिली तो दूसरी शर्ट कहाँ है? और एक डेड बॉडी मिली तो दूसरी कहाँ है? तो वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो पहले दिन से ही घुमाना चालू कर रही है। पहले दिन से ही उसने सही शॉट जांच नहीं करी, और डेड बॉडी मिलने के बाद में भी वो सही तरीके से जो जांच होना चाहिए उस तरीके से जांच नहीं कर रही। सोनम के पिता के मुताबिक लगभग 15 दिन बीत जाने के बावजूद उनकी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल रहा। उन्होंने इस बात का भी अंदेशा जताया कि बहुत मुमकिन है कि मेघालय में बॉर्डर पार कर बांग्लादेशी घुसपैठिए भी सोनम को अगवा कर सकते हैं। बच्चा तो हद से चला गया, बच्ची कम से कम सुरक्षित आ जाए तो वही बड़ी बात है। वो बच्ची मिल नहीं रही, बच्ची गई कहाँ? तो बच्ची मिलना चाहिए। अब ये समझिए कि जैसे सरकार बोलती है कि हम 2 और हमारे 2, ठीक है ना, और वे 1 और उनके 40, और सीधा वो करते हैं, फिर बाहर करते हैं रोंडिया। तो इसका भी तो सरकार को ही ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए ना कि घुसपैठिया कैसे भारत में घुस रहे हैं और कैसे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और टूरिस्ट पे भी सरकार बोलती है कि यहाँ घूमने जाइए, वहाँ घूमने जाइए। बच्चे घूमने जाते हैं तो उनके साथ में ये दुर्घटना हो जाती है। तो किस तरीके से जाएं और किस तरीके से बच्चे सुरक्षित रहें, ये तो सरकार को देखना चाहिए। दिल्ली सरकार को भी देखना चाहिए, वहाँ की सरकार को भी देखना चाहिए। मेघालय में अपनी बहन सोनम को ढूंढने की कोशिश में जुटे गोविंद रघुवंशी को भी ऐसा ही लगता है कि सोनम को अगवा किया गया है। गोविंद ने मेघालय सरकार से अपील की है कि वो इसे किडनैपिंग केस की तरह ले। और यहाँ पे मुझे जो लग रहा है, जो आपके द्वारा ये पूरा केस आपके जो एरिया में हुआ है, उस हिसाब से मुझे जो लग रहा है ये किडनैपिंग केस है, अपहरण करा गया है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अपहरण पे। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अपहरण को देखते हुए ये कार्रवाई करें आप। गोविंद को मेघालय पुलिस से यह भी शिकायत है कि वो लोग अब तक सोनम को नहीं बल्कि उसकी लाश को ढूंढ रहे हैं। गोविंद का कहना है कि उनकी बहन जिंदा है और उसे उसी तरीके से तलाश किया जाना चाहिए। कंटिन्यू ये क्या है ना, डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं सोनम का भी। तो सोनम ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि डेड बॉडी ही मिलेगा उसका? सोनम को जिंदा ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। डेड बॉडी अगर होता तो आज 15 दिन हो गया है, स्मेल वगैरह भी आता, कुछ भी। आपकी NDRF टीम काम कर रहा है, SDRF टीम काम कर रहा है, आपका पुलिस काम कर रहा है, प्रशासन काम कर रहा है, मगर आज 15 दिन में भी सोनम का रिजल्ट नहीं आ पाया। हालांकि पिछले 10 दिनों से मेघालय में डेरा डाले सोनम के भाई गोविंद को कुछ लोगों ने वहां डराया और धमकाया भी है। इसी के बाद गोविंद के पिता ने कुछ लोगों को इंदौर से गोविंद की मदद के लिए मेघालय भेजा है। गोविंद को वहाँ धमकी भी मिल रही है। यहाँ से गुजरात से मैंने बच्चे भेजे हैं उसकी सुरक्षा के लिए,
वहाँ की प्रशासन बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही, ना छोरे की मदद कर रहे और ना बच्चन की मदद करी ढूंढने में। तो एक बच्चा मेरा हाथ से निकल गया, एक बच्चा है तो उसका कोई पता नहीं कहाँ है, उसका कोई सुराग ही नहीं लग रहा उसका। चेरापूंजी में जिस जगह राजा और सोनम रुके थे, वहां से बांग्लादेश को लगने वाला इंटरनेशनल बॉर्डर सिर्फ 22 किलोमीटर दूर है। भारत बांग्लादेश का ये बॉर्डर 40 किलोमीटर के दायरे में फैला है। यहाँ बॉर्डर पर कोई फेंसिंग भी नहीं है, यानी बॉर्डर खुला हुआ है। 8 मई को ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट के डीएम RM कुर्प की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी। इस एडवाइजरी में लोगों को ये सूचना दी गई थी कि बॉर्डर पार से बांग्लादेशी घुसपैठ कर इलाके में लूटपाट और हिंसा कर सकते हैं। इसी के मद्देनजर पूरे इलाके में 8 मई से अगले 2 महीने के लिए रात का कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया। यानी जब राजा और सोनम यहाँ पहुंचे तब भी रात का कर्फ्यू जारी था। मेघालय पुलिस राजा की मौत और सोनम की गुमशुदगी को बॉर्डर से जोड़कर भी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस और सर्च टीम खासतौर पर उन इलाकों में तलाशी अभियान चला रही है जिस जगह से 2 जून को राजा की लाश बरामद हुई थी। खासकर आसपास की खाइयों में तलाशी अभियान जोरों पर है, लेकिन मौसम, बारिश और विजिबिलिटी की कमी की वजह से सर्च ऑपरेशन में काफी दिक्कत आ रही है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने मेघालय पुलिस को यह साफ साफ कहा है कि सोनम की तलाश में कोई कोताही न बरती जाए। उधर मेघालय पुलिस का भी कहना है कि सोनम की तलाश जारी है। खराब मौसम के बावजूद सर्च ऑपरेशन में कोई कमी नहीं आई है। इस बीच मेघालय पुलिस राजा की मौत को लेकर भी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। राजा और सोनम का रिश्ता करीब 3 महीने पहले तय हुआ था। दोनों ही रघुवंशी समाज से आते हैं, तो समाज के जरिए ही इनका रिश्ता हुआ। 2.5 महीने पहले इंदौर में ही राजा और सोनम का रोका हुआ था। सोनम ने इंदौर से ग्रेजुएशन किया है। सोनम के घर में माँ और पिता के अलावा एक बहन और एक भाई है। सोनम के पिता का प्लाईवुड का कारोबार है, लेकिन कुछ वक्त पहले लकवा मार देने की वजह से अब सोनम का भाई ये कारोबार संभालता है। राजा रघुवंशी का परिवार टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस से जुड़ा है। उनकी गाड़ियां होटलों और दफ्तरों में चलती हैं। राजा के परिवार में माँ बाप के अलावा 2 और भाई और भाभियां हैं। कुछ वक्त पहले ही राजा के पिता को दिल का दौरा पड़ा था, लिहाजा अब सारा कारोबार राजा और उसके दोनों भाई संभाल रहे थे। राजा ने भी इंदौर से ही पढ़ाई पूरी की और वो ग्रेजुएट था। 2.5 महीने पहले रोका होने के बाद 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई थी। पहले इन दोनों का इरादा हनीमून के लिए कश्मीर जाने का था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद घर वालों ने उन्हें कश्मीर जाने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद ही राजा और सोनम पहले गुवाहाटी और फिर मेघालय पहुंचे थे। रवीश पाल सिंह के साथ अविनाश, इंदौर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।